हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 17 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक कवर कर चुके थे हम। देखिए अब, ओल प्ले लिमिटेड आर स्पेशलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डोज फॉर चिल्ड्रन। ओके, ओल प्ले लिमिटेड वो स्पेशलिस्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ डोज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए डोज बनाने में स्पेशलिस्ट है। दे मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 4 टाइप ऑफ डोज। ओके, वो मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट करते हैं 4 तरह के डोल्स को। पेटेंटेड, ओके, उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है। नेम डोली, मोली, जोली, पोली, डोली, नोली सॉरी, डोली, मोली, जोली एंड पोली। ये हमारे पास 4 तरह के डोल है। ठीक है। एंड अ डोल ड्रेस सीविंग किट, और हमारे डोल को कहते हैं ना उसको सिलाई करने के लिए किट। ठीक है। हमारे पास 4 तो हमारी डोल्स हैं, और 5वीं हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो कि होता है, जो कि हमारा डोल की ड्रेस सीविंग किट। ठीक है। दे रिक्वायर यूर असिस्टेंट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। बताओ, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपकी असिस्टेंट उन्हें चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, आपकी असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट देनी पड़ेगी आपको। देखो, फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट सेल्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। बताओ कितनी हमारी अप्रोप्रिएट सेल्स कितनी होनी चाहिए एंड हमारा प्रोडक्ट मिक्स कितना होना चाहिए हर प्रोडक्ट का फॉर द कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए। फॉर फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश मार्केट फोरकास्ट एंड प्राइसिंग पॉलिसी यू गेट द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमको ये डाटा मिला जब हमने उसकी मार्केटिंग फोरकास्ट वगैरह देखा, प्राइसिंग पॉलिसीज वगैरह उनकी चेक की, तो हमें ये डाटा मिला। डोल का नेम है डोली। डोली की जो डिमांड है नेक्स्ट ईयर की वो है 50,000 यूनिट्स की। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है ₹1.40। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 80 पैसा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, लेबर कॉस्ट है 80 पैसा, और एस्टिमेटेड नेट प्राइस पर यूनिट है ₹5.20 का सेलिंग प्राइस। मोली के लिए 42,000, 0.70 का मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 0.50 एंड 240 का हमारा जो है नेट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, नेक्स्ट हमें क्या बोला है। जोली के लिए डाटा दिया है, पोली के लिए एंड सेविंग किट के लिए। टू प्रमोट सेल्स ऑफ द सेविंग किट, ठीक है, सेविंग किट की सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम 15% का डिस्काउंट देंगे इन द एस्टेब्लिश प्राइस ऑफ अ किट। जो हमारे सेविंग किट का जो प्राइस है ₹3 पर यूनिट का, उसमें हम 15% का डिस्काउंट देंगे। हम 15% का डिस्काउंट देंगे सेविंग किट के प्राइस में, परचेज एट द सेम टाइम अलोंग विद अ डोल। ठीक है, अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है और हमारे पास कोई भी जोली, पोली, मोली, जो भी हमारे पास डोल्स हैं, अगर वो डोल्स परचेज करता है और साथ के साथ डोल के साथ ही अगर सेविंग किट भी परचेज करता है, तो उसे हम 15% का डिस्काउंट देंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द कस्टमर विल अवेल दिस बेनिफिट। ये एक्सपेक्टेड है कि जितनी हमारी डोल्स बिकेंगी उसके साथ साथ जितने भी कस्टमर आएंगे वो सेविंग किट लेके ही जाएंगे। चलो ठीक है। लेबर रेट है ₹2 पर आवर, और ये दी है यहाँ पे दी है, ये है लेबर कॉस्ट। ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, और लेबर आवरली रेट है ₹2 पर आवर। ओके, ये एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेगा विदाउट चेंज इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में भी यही ₹2 पर आवर के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट, हमारी कॉस्ट लगेगी। द प्लांट हैज़ एन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 1,30,000 लेबर आवर। प्लांट की कैपेसिटी है कि वो 1,30,000 लेबर आवर्स पे ही काम कर सकते हैं ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस। मतलब हमारी जो कैपेसिटी है प्लांट की वो मैक्सिमम 1,30,000 आवर्स की ही है। प्रेजेंट इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रेजेंट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर। अच्छा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 तरीके से बनता है। एक तो हमारा लेबर का काम है और एक हमारा इक्विपमेंट का काम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका लेबर है वो तो सिर्फ 1,30,000 आवर्स ही अवेलेबल है, पर लेकिन जो इक्विपमेंट है वो पूरा अवेलेबल है। इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। इक्विपमेंट पे कितना ही सामान बना लो, कितनी ही डोज बना लो, वो बन जाएंगी। बस हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ओवर टाइम वर्क। ओके, ओवर टाइम की बात हो गई अब तो। ओवर टाइम, ओवर टाइम वर्क इज पेड एज डबल द नॉर्मल रेट। ओवर टाइम पे जितना पैसा देंगे वो डबल देना पड़ेगा। अगर हमने गलती से कोई ओवर टाइम करवा लिया तो उसके ऊपर डबल रेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर फिक्स कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 30,000 इन फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट एस्टिमेटेड है कि 30,000 लगेगी फैक्ट्री में, 20,000 एडमिनिस्ट्रेशन में एंड 50 to 50 लगेगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, इस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50% वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगती है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे कि 50% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर का 50% हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। ठीक है। द कंपनी हैज़ अ वेरी स्मॉल इन्वेंट्री ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स।
दैट कैन बी इग्नोर। ठीक है, कंपनी के पास काफ़ी थोड़ा सा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, जो हम बोलते हैं ना ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसके पास बिल्कुल नाम मात्र पड़ा हुआ है, जिसे आप इग्नोर कर सकते हो। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देना। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एक एस्टिमेट बनाना है ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वुड बी मेड बाय ईच प्रोडक्ट लाइन। ईच प्रोडक्ट लाइन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बनाएगा, हर डॉल जोली पोली मोली से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एंड द नेट इनकम दैट वुड बी अर्न बाय द कंपनी। और बताओ नेट इनकम कंपनी कितना अर्न कर सकती है। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए बजट हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, देखते हैं हम इसे। हम पॉइंट नंबर बी भी स्टार्ट करते हैं। पहले पहले पॉइंट नंबर बी को रेडी करो, इसको भी साथ के साथ रीड करते हैं, तब आपको पॉइंट ए में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, द कंपनी इज एट प्रेजेंट हैविंग सम इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम। कंपनी के पास अभी कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम चल रही है, एंड इफ दिस कंटिन्यू, अगर ये रिलेशन प्रॉब्लम चलती रही, कंटिन्यू चलती रही, तो नेक्स्ट ईयर में इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अरेंज फॉर ओवर टाइम वर्क। ओके 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 ओके, नेक्स्ट ईयर नॉट बी पॉसिबल टू अरेंज ओवर टाइम वर्क। नेक्स्ट ईयर से हमें ओवर टाइम कराने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब नेक्स्ट ईयर से हम ओवर टाइम नहीं करवा पाएंगे। जो हमारा प्रेजेंट ईयर है, जो हम इस ईयर की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। देखो, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम नेक्स्ट ईयर का बजट बना रहे हैं, एक तरह से कह सकते हो आप। तो नेक्स्ट ईयर मतलब जो अभी जिसके लिए अभी हम सेल वगैरह निकालने वाले हैं, वो ईयर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ओवर टाइम हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन कुछ खराब चल रहे हैं। ओके, एंटिसिपेटिंग दैट इवेंचुअली यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ प्रोडक्ट मिक्स दैट वुड एब्सोल्युटली मिनिमाइज दैट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिक्स निकालना है जिससे कि हमारा 1,30,000 लेबर आवर्स में काम चल जाए, ओवर टाइम नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब पॉइंट ए में कहीं ना कहीं ओवर टाइम लग रही होगी। ये मैंने हिंट दिया, हाँ, तो पॉइंट ए में कहीं ना कहीं ओवर टाइम लग रही होगी। तभी तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि पॉइंट बी में अगर मान के चलो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे नहीं है और ओवर टाइम हम नहीं करवा सकते, तो बताओ इन 1,30,000 आवर्स को कैसे एलोकेट करोगे। इसका मतलब पॉइंट नंबर ए में हमारे पास ओवर टाइम आवर्स अवेलेबल है, पॉइंट नंबर ए में हम ओवर टाइम करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर बी में ओवर टाइम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री से रिलेशन बढ़िया नहीं चल रहे। लेकिन पॉइंट नंबर ए में ऐसा कुछ नहीं कहा कि इंडस्ट्री से रिलेशन बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ए में कहा है प्रॉफिट निकाल के बताओ, इसका मतलब ओवर टाइम करवा सकते हैं। ठीक है, चलो, पॉइंट ए में मेन मेन बात है, पॉइंट ए में ओवर टाइम करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर बी बोलता है कि अगर मान के चलो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन अभी तो बढ़िया चल नहीं रहे, अगर वो इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहे, तो ओवर टाइम नहीं करवा सकते हम। पहले वाले पॉइंट में इंडस्ट्रियल रिलेशन की कोई बात नहीं है, इसका मतलब ओवर टाइम हो सकता है। और सेकंड वाले पॉइंट में कहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर हमारे खराब हो गए तो ओवर टाइम नहीं हो सकता, मतलब सेकंड वाले पॉइंट में ओवर टाइम नहीं हो सकता। चलो देखते हैं कैसे क्या करना है इसके बारे में। ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 का पॉइंट नंबर ए, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और इसमें हमें वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, तो वो निकालने के लिए ओवर टाइम कितना है, वर्किंग हम नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे। अभी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट है तो शायद स्पेस की कमी पड़ सकती है मेरे पास। कौन कौन से दिए थे, डोली, देन हमें दिया है मोली, डोली मोली, देन हमें दिया है जोली पोली, नाम बड़े अच्छे हैं, जोली पोली। देन हमें लास्ट में दिया था सेविंग किट, और सेविंग किट के भी दो पॉइंट्स थे। सेविंग किट विद डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट। विद डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट कंफ्यूज हो गए काफ़ी, तो ये डिस्काउंट विद डिस्काउंट कहाँ से आया। देखो, क्वेश्चन में बोला था कि जो हम सेविंग किट सेल करेंगे,
सेविंग किट, अगर कोई हमारे डोल, जितने भी हमारे डोल्स हैं, अगर डोल्स के साथ ही सेविंग किट खरीद लेगा तो उसे हम 15% का डिस्काउंट देंगे। और जो सेविंग किट डोल्स के साथ ना खरीद के अलग से परचेज करेगा उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सेविंग किट में कुछ ऐसी किट्स होंगी जिसके ऊपर डिस्काउंट होगा और कुछ ऐसी जिसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा। देखिए अब हम निकालते हैं यहाँ से सेल्स पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में दिया हुआ नेट प्राइस पर यूनिट 5.20 2.40 5.20 2.40 देन हमें दिया 8.50 4 एंड 3 8.54 एंड 3 आएगा विदाउट डिस्काउंट के लिए। 3 आएगा विदाउट डिस्काउंट के लिए क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल प्राइस दिया हुआ है। देखिए हमें कहीं भी नहीं दिया सेविंग किट में डिस्काउंट के लिए कितना प्राइस, सॉरी विदाउट डिस्काउंट के लिए कितना, तो हमें टोटल 3 दिया हुआ, इसमें से 15% हम डिस्काउंट देंगे। देखिए अब 3 रुपीज़ का प्राइस 3 माइनस 15% ये आएगा 2.55, तो विद डिस्काउंट का प्राइस होगा 2.55। अब यहाँ से हम हमारे डिडक्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास आएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमें कौन कौन सी दी है, हमें दी है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी है 1 रुपीज़ 40 पैसा 0.70 पैसा 2 रुपीज़ 70 पैसा 1 रुपी देन 0.60 पैसा सेविंग किट के लिए। इसका मतलब दोनों में सेम ही लगने वाली है कॉस्ट। तो देन सेकंड मटेरियल के बाद हमारे पास आएगी सॉरी लेबर। और याद रखना वेरिएबल ओवरहेड भी दिया था कि लेबर का कुछ परसेंटेज है, कहीं मैं उसे मिस ना कर दूं, इसलिए मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड। लेबर कॉस्ट कितनी दी है क्वेश्चन में, ये दिया है 0.80 पैसा, देन ये दिया है 0.50 पैसा, देन 1 रुपीज़ 40 पैसा, देन 1 रुपीज़ एंड इन दोनों के लिए दिया है 40 पैसा 0.40 पैसा। वेरिएबल ओवरहेड दिया है, क्वेश्चन कहता है कि लेबर का 50% आपकी वेरिएबल ओवरहेड है, तो इसका मतलब इसका 50% 0.40 0.25 0.70 0.50 देन 0.20 एंड 0.20 ये हमें वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं। देन हमारे पास कुछ और वेरिएबल कॉस्ट है तो नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो ये आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आ जाएगा ये 5.20 माइनस 1.40 माइनस 0.80 एंड 0.40 2.60 देन 2.40 माइनस 0.70 0.50 देन 0.25 0.95 then 8.5 minus 2.7 minus 1.4 and minus 0.70 3.70 then 4 minus 1 minus 1 minus 0.5 ये आएगा 1.50 then 2.55 minus 0.60 0.40 and 0.20 ये आएगा 1.35 then 3 minus 0.60 0.40 and then 0.20 1.80 then into number of units। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में दी है नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए इसके लिए 50,000 42,000, डोली के लिए 50,000, मोली के लिए 42,000। देखिए 50,000
42,000 एंड जोली पोली के लिए दिए 35 एंड 40 एंड हमें दी हुई है सीविंग किट। देखो सीविंग किट की टोटल दी है 325। अब थोड़ा सा फोकस अटेंशन, देखिए हमारे पास दिया है कि हम जो है जितनी हमारी, देखो ये वर्ड पढ़ो, ये लाइन पढ़ो पहले। एक्सपेक्टेड है सारे कस्टमर डिस्काउंट को अवेल करेंगे। एक्सपेक्टेड है सभी कस्टमर डिस्काउंट को अवेल करेंगे। इसका मतलब जितनी मैं ये जोली पोली डोली मोली ये डोल्स है जितनी सेल करूंगा उसके साथ साथ उतनी ही सीविंग किट लोग लेके जाएंगे साथ के साथ ही, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितने कस्टमर डोल परचेज करेंगे वो साथ के साथ सीविंग किट को भी परचेज करेंगे और उन्हें 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब जितनी मैं डोल सेल करूंगा उसके साथ साथ उतनी ही मेरी सीविंग किट जाएगी और उसके ऊपर 15% डिस्काउंट। अब देखो डोल्स कितनी सेल करूंगा, 50 प्लस 42 प्लस 35 एंड प्लस 40। मैं डोल सेल करूंगा 1,67,000 यूनिट्स। ये डोल मेरी 1,67,000 यूनिट्स की बिकेंगी। तो इसका मतलब जब हर कस्टमर डोल लेके जाएगा तो साथ के साथ सीविंग किट भी लेके जाएगा जिसके ऊपर 15% डिस्काउंट देंगे और ये निकल के आता है 167। इसका मतलब अगर 1,67,000 डोल्स बिकेंगी तो जिसके ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं सीविंग किट वो भी तो 167 ही बिकेंगी। 167, ठीक है। जितनी हमारी डोल्स बिकेंगी उन डोल्स के साथ जो भी बंदा डोल्स लेके जाएगा वो उसके साथ एक सेविंग किट भी लेके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सारे कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेंगे। इसका मतलब जो भी ये डोल लेके जाएगा वो साथ ही साथ एक सेविंग किट लेके जाएगा। अगर ये डोल्स हमारे पास 1,67,000 बिकेंगी ये वाली, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेविंग किट जिसके ऊपर डिस्काउंट हम देंगे जो साथ के साथ लेके जाएगा वो भी तो 167 ही बिकेंगी। जितनी डोल उतनी सीविंग किट। अब देखो क्वेश्चन ने दिया कि टोटल 325 की सीविंग किट बिकेगी। टोटल 325 की सीविंग किट बिकेगी। अगर मैं कहूँ 325 की सेविंग किट बिकेगी और 167 ऐसी है जिसपे मैं डिस्काउंट दूंगा तो -167, तो 158 ऐसी सेविंग किट जिसके ऊपर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। बस ये आ जाएगा 158। बस अब निकाल लीजिए सिंपली कंट्रीब्यूशन इन रुपीज। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करके चलोगे, एनालिसिस और साथ के साथ हाईलाइट कीज को, पॉइंट्स को अगर आप हाईलाइट करते चलोगे जो मेन पॉइंट्स है क्वेश्चन में, तो आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। वरना इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी कि हमने इसको कैसे डिवाइड किया। जितनी डोल्स बिकेंगी उसके साथ साथ उतनी सेविंग किट जाएगी जिसके ऊपर लोग डिस्काउंट अवेल करेंगे और बाकी टोटल में से बची हुई ऐसी होंगी जिन पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, जो डोल्स के अलावा अलग से बिकेंगी, ठीक है। डोल्स के साथ जो नहीं लेके जाएगा, जो स्पेशली सेविंग किट ही लेने आएगा। चलो देखते हैं अब कितना आएगा। 2.60 इंटू 50,000 ये आएगा 130। देन 0.95 इंटू 42,000 39,900। देन 3.70 इंटू 35,000 ये होगा 129,500। 1.5 इंटू 40,000 वैल्यू आएगी 60,000। 167 इंटू 1.35 ये आएगा 225,450। 225,450 एंड 1.8 इंटू 158 1,58,000 ये आएगा 284,400। 284,400 हम यहाँ से लेस करेंगे, सॉरी हमने टोटल का कॉलम तो बनाया नहीं है, टोटल का कॉलम तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1,30,000 प्लस 39,900 प्लस 129,500 प्लस 60,000 प्लस 2,25,450 प्लस 2,84,400 ये आएगा 8,69,250।
अब यहाँ से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, यहाँ से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट कितनी थी, क्वेश्चन ने दिया है फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री के लिए 30, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 20 एंड सेलिंग के लिए 50। मैं इनका टोटल कर लेता हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 30,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 250। मैंने सभी का टोटल कर लिया तो फिक्स कॉस्ट आएगी 1,02,50। तो 1,02,50 ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, अब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, अब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ? नहीं, अभी इसमें से देखो, इसमें से एक चीज माइनस होनी है। अब देखो क्या माइनस होगा, सोचो, सभी दिमाग लगाएंगे, क्या माइनस हो सकता है। सब कुछ तो सर माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन भी निकाल दिया, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद अब प्रॉफिट आता है, तो अब प्रॉफिट लिख दो, बात खत्म। नहीं, एक चीज रहती है। मैंने आपको कहा था पॉइंट बी, मैंने क्यों रीड करवाया था, पॉइंट बी में क्या कहा था कि हमारे पास, पॉइंट बी कह रहा है कि अब ओवर टाइम अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन पॉइंट ए में इसका मतलब ओवर टाइम अवेलेबल था। पॉइंट ए में ओवर टाइम अवेलेबल है तो एक कॉस्ट रहती है ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम की वजह से कितना एक्सेस देना पड़ा, देखो ओवर टाइम हमने करवाया वो ठीक है, उसके करवाने की जो नॉर्मल कॉस्ट, जो हम नॉर्मल कॉस्ट देते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, नॉर्मल वाली इसके अंदर इंक्लूड है, नॉर्मल वाली इसके अंदर इंक्लूड होती है। देखो किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा, रटने वाला, मेरी बात ध्यान से सुना, देखो बुरा मत मानना, रटने वाला अगर रटना चाहे तो हमेशा ओवर टाइम प्रीमियम माइनस होता है, ओवर टाइम की फुल कॉस्ट माइनस नहीं होती, क्योंकि ओवर टाइम की जो उसके ऊपर बेसिक लेबर की कॉस्ट लग रही है वो यहाँ से माइनस हो चुकी होती है, और जो उसको हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एक्सेस, वो माइनस होता है अब यहाँ से सिर्फ लेस ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम। अब हम ये माइनस करेंगे तो अब आएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आएगा, तो अब मुझे ओवर टाइम प्रीमियम निकालना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट नंबर ए में फर्स्ट पॉइंट हमने प्रॉफिट निकाला। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड आवर्स। ए टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, हमें आवर्स चाहिए कितने पहले ये देखो बनाने के लिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रोडक्ट है डोली, देन मोली, देन जोली, डोली मोली जोली एंड पोली एंड सीविंग किट। ठीक है, सेविंग किट में डिस्काउंट, विद डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेविंग किट बनाने में जितने आवर्स लगने वाले हैं वो तो लगेंगे, डिस्काउंट तो हम दे रहे हैं ना हमारी सेलिंग प्राइस में से, तो उसके बनने से तो कोई मतलब नहीं है। हम हमारा प्रोडक्ट सस्ता करके बेच रहे हैं तो वो हमारी सिरदर्दी है। अगर हमारी सेविंग किट को बनाने में 1 घंटा लगता है तो चाहिए उस पर डिस्काउंट दो, चिन्हा दो, उसे बनाने में तो घंटा ही लगने वाला है, उसे बनाने में तो 1 घंटा ही लगने वाला है। तो फिर डिस्काउंट तो ऐसा मत कर देना सेविंग किट में विद डिस्काउंट कितना, विदाउट डिस्काउंट कितना। हम निकाल रहे हैं टोटल आवर्स कितने चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो सेविंग किट में एक बात बताओ, चाहे हम डिस्काउंट दें चाहे ना दें, जितना बनाने पे सेविंग किट के ऊपर आवर्स लगते होते तो लगते रहेंगे, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो देखिए अब हम निकालते हैं डोली, डोली की 1 यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। देखिए डोली की थी 50,000 यूनिट्स एंड मोली की हमारे पास थी 42,000 यूनिट्स, देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब। उसके बाद इसकी थी हमारे पास 35,000 यूनिट्स, इसकी थी 40,000 यूनिट्स एंड इसकी थी 3,25,000 यूनिट्स। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था लेबर रेट है 2 रुपये पर आवर, और हमारे पास
लेबर कॉस्ट पर यूनिट इतनी है 80 पैसा। इसका मतलब देखिए अब 80 पैसा डिवाइड बाय 2, मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट को बनाने में 40 पैसा लगता है, सॉरी 40 आवर, 0.40 आवर्स, 0.40 आवर्स। 1 यूनिट को बनाने में लगता है 0.40 आवर्स। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो मेरी कॉस्ट आई है 0.80 की। तो इसको मैं सभी को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे को पता चलेगा मेरे आवर्स कितने लगने वाले हैं। तो यहाँ लगेंगे 0.40 आवर, यहाँ लगेगा 0.25 आवर्स। सिमिलरली मैं आगे डिवाइड करता जाऊंगा सभी को 2 से, क्योंकि ये कॉस्ट दी हुई है और मुझे निकालने हैं आवर्स, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा आवरली रेट क्या है, तो मुझे आवर्स मिल जाएंगे। देखिए अब कैसे निकालेंगे इसे, यहाँ पे आएगा 0.40 आवर्स, 0.25 आवर्स, then 1.40 divided by 2, 0.70 hours, then 1 divided by 2, 0.50 hours, then हमें दिया हुआ है 0.40 divided by 2, 0.20 आवर्स। अब देख कितने आवर्स आएंगे, 50,000 इंटू 0.40, ये आएंगे 20,000 आवर्स। 42,000 इंटू 0.25, ये आएंगे 10,500 आवर्स। 35,000 इंटू 0.70, ये आएंगे 24,500 आवर्स। देन 40,000 इंटू 0.50, ये आएंगे आपके 20,000 आवर्स। देन 3,25,000 इंटू 0.20, ये आवर्स आएंगे आपके 65,000। टोटल कितने आएंगे, ये 65 प्लस 20 प्लस 24,500, 10,500 एंड 20,000, टोटल आएंगे 140। बी आवर्स अवेलेबल, ठीक है, हमें इतने आवर्स चाहिए और आवर्स अवेलेबल कितने हैं। क्वेश्चन ने दिया है 130 आवर्स अवेलेबल है, 130 आवर्स अवेलेबल है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम आवर्स कैसे निकलेंगे, ए माइनस बी, जितने आवर्स मेरे को चाहिए जितने अवेलेबल हैं, तो मैं कहूँगा ओवर टाइम आवर्स आएंगे 10,000 आवर्स, ठीक है। ओवर टाइम आवर्स आएंगे 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसे ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम का रेट क्या है, क्वेश्चन ने कहा था कि हम डबल रेट से पे करेंगे। इसका मतलब 2 रुपये मतलब 4 रुपये, हम उसे 4 रुपये की पर लेबर आवर के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। देखो 4 रुपये पर लेबर आवर के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 2 रुपये तो नॉर्मली उसे देते, अगर वो नॉर्मली काम करता ओवर टाइम मान के चलो ना भी करता, 2 रुपये तो उसको मिलते। एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, उसे डबल रेट देंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 में से 2 तो हम नॉर्मली उसे पे करते, 2 तो नॉर्मली पे करते, तो उसे 2 रुपीज़ पर आवर एक्सेस पे कर रहे हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम आएगा 2 रुपये पर आवर, 2 रुपये पर आवर। तो ओवर टाइम प्रीमियम कितना आएगा, ओवर टाइम प्रीमियम ये आएगा आपका 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, ठीक है। सभी को समझ में आएगा ना कैसे निकाला। ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब होता है जो नॉर्मल वेज जो देंगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना देंगे, एक्स्ट्रा। क्वेश्चन ने कहा था डबल रेट से देंगे, तो 2 रुपये का होगा 4 रुपये, 2 रुपये का होगा 4 रुपये, उसमें से 2 रुपये तो ऐसे हैं जो कि नॉर्मली हम पे करते हैं, तो जो ऊपर का दे रहे हैं एक्स्ट्रा वो 2 रुपये पर आवर दे रहे हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम आएगा 20,000। अब ये प्रॉफिट आएगा 869,250 माइनस 1,02,50 एंड माइनस 20,000 टू 7,749। ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ये देखिए 7,49,000 का प्रॉफिट दिख रहा है सभी को, 749 का प्रॉफिट। चलिए आई होप इस पॉइंट में किसी को डाउट ना हो, इस पॉइंट में किसी को डाउट ना हो। ये निकाला हमने प्रॉफिट निकाला, ये हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, ये हमने निकाला ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम कोई अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, किसी को हो सकता है इस पॉइंट में डाउट हुआ हो। अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसे लगता है कि इस पॉइंट में उसे डाउट था, तो अब वो चेक कर सकता है कि हमने कहाँ से क्या किया है। टोटल आवर्स इतने चाहिए, अवेलेबल इतने हैं, तो मैं कहूँगा इतने आवर्स का मेरे को ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। और ओवर टाइम प्रीमियम है 2 रुपये पर आवर,
ठीक है, डबल रेट देंगे तो जो डबल रेट में जो नॉर्मल रेट है उसे तो हटा दो, और जितना एक्सेस रेट पे करेंगे, जितना ज़्यादा पे करेंगे, वो होता है ओवर टाइम प्रीमियम का रेट। तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग तो टोटल आई 20,000 की कॉस्ट। कोई अगर नोट करना चाहे नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, और मैं अगेन बोलता हूँ वीडियो में, अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करवाओ, ताकि हम थोड़ा सा हमारी क्वालिटी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। चलो, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर भी आपने रीड कर लिया, फिर भी दोबारा से हम इसको रीड करते हैं। कंपनी इज एट प्रेजेंट हैविंग सम इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम चल रही है, एंड अगर ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम चलती रही इफ कंटिन्यू, तो जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर पॉसिबल नहीं होगा कि हम ओवर टाइम करवा सकें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ, अगर ओवर टाइम नहीं करवा पाए, जो 1,30,000 आवर्स हैं, उनको कैसे एलोकेट करोगे, बताओ किसकी कितनी यूनिट्स बनाओगे। चलो देखते हैं। जब भी हमारे सामने कोई लिमिटिंग फैक्टर आता है तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे केस में लेबर आवर लिमिटेड है, तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। देखिए अब पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। जो पॉइंट नंबर बी है, जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, अगर आप इसे अपने स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है कैसे सोल्व किया स्टडी मटेरियल ने वो नहीं दिया। स्टडी मटेरियल ने फाइनली जो अपना आंसर निकाल के बता दिया, स्टडी मटेरियल ने अपना आंसर निकाल के बता दिया, पर लेकिन ये नहीं बताया स्टडी मटेरियल ने कि उसने उसे सोल्व कैसे किया है, कैसे सोल्व किया ये नहीं बताया स्टडी मटेरियल ने, सिर्फ फाइनल आंसर निकाल के बता रखा है। तो अब देखिए इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। पर्टिकुलर्स, और जो मैं सॉल्यूशन आपको जितने भी करवा रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। ठीक है, पहले मैं खुद इस पे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, खुद पहले मैं देखता हूँ कि हमारा आंसर अगर 100% करेक्ट है तो ही मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ, और 90% क्वेश्चन जो है उसमें मेरा 100% आंसर मैच हो रहा है सभी में सही। ठीक है, तो कोई रेयरली ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है डोली, मोली, जोली, डोली मोली जोली एंड पोली एंड सीविंग किट। मैं इसे लिख देता हूँ एस के, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है इसीलिए। सीविंग किट, सीविंग किट के भी दो पोर्शन, डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट पे कट लगा रहा हूँ, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप मेंशन करोगे डिस्काउंट एंड विद डिस्काउंट, विदाउट सॉरी विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट। तो मैंने डी के ऊपर काटा लगाया, इसका मतलब है यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, नॉर्मल प्राइस आएगा। अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो वहां पे पूरा लिखिएगा विद डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला था पीछे, ये देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डोली मोली जोली पोली के लिए हमने निकाला था 2.60 0.95, 2.60 0.95, 3.70 1.5, 3.70 1.5, देन हमारे पास है 1.35 एंड 1.80, 1.35 एंड 1.80 डिवाइड बाय लेबर आवर पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर लगते हैं ये आप निकाल सकते हो। ये हमारी लेबर कॉस्ट दी हुई है 1.41, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आवर्स निकल आएंगे। तो ये तो आएगा 0.40, देन ये हमारे पास आएगा 0.25, देन ये हमारे पास आएगा 0.70, देन ये हमारे पास था 0.25 सॉरी 0.50, ये था 0.50, देन हमारे पास ये था
20 एंड 0.20, ये हमारे पास लेबर आवर्स हैं, ये है 0.20, 0.20। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, पर लेबर आवर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो ये आएगा 2.60 डिवाइड बाय 0.40, ये आएगा 6.5, 0.95 डिवाइड बाय 0.25 वैल्यू आएगी 3.80, 3.70 डिवाइड बाय 0.70 5.29, 1.5 डिवाइड बाय 0.5 वैल्यू आएगी 3, 1.35 डिवाइड बाय 0.20 वैल्यू आएगी 6.75, देन 1.80 डिवाइड बाय 0.20 वैल्यू आएगी 9। हम इसे करेंगे रैंकिंग, बताओ किसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर है, सबसे ज़्यादा यहाँ 1, मैं इसे दूसरे पेन से मेंशन करता हूँ, ये आएगा 1, उसके बाद ये आएगा 2, देन हमारे पास है 3, देन हमारे पास आएगा 4, देन 5 एंड देन 6। ये हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। जिसका ज़्यादा था उसको नंबर 1, फिर उससे थोड़ा सा कम को नंबर 2, उससे कम को 3, उससे कम को 4, ऐसे हमने रैंकिंग दी। अब हमें निकालना है एलोकेशन ऑफ अवेलेबल आवर्स, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल आवर्स। देखिए टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स आएंगे 130, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस करेंगे एलोकेटेड, एलोकेटेड टू सीविंग किट, सीविंग किट को देंगे नंबर 1, किसको दिया हमने, विदाउट डिस्काउंट, सीविंग किट विदाउट डिस्काउंट, एंड सॉरी विदाउट डिस्काउंट नहीं आएगा यहाँ, हम एलोकेट करेंगे सेविंग किट को, कैसे, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसका मतलब दोनों को प्रायोरिटी देनी है हमें। और हमारे पास देखो क्वेश्चन ने कहा था जितनी डोल्स बिकेंगी ना उतना हमारा विद डिस्काउंट आएगा, और जितनी डोल्स नहीं बिकेंगी, मतलब जितनी डोल्स के अलावा एक्स्ट्रा जो लोग बाहर से अलग से बाय करेंगे डोल्स के अलावा, उसकी यूनिट्स अलग आएंगी। तो मुझे नहीं पता अभी विद डिस्काउंट पे कितनी है, विदाउट डिस्काउंट पे कितनी है। जब इन पे मैं एलोकेट कर दूंगा, जब मैं इन पे एलोकेट करूंगा कि इन पे कितनी डोल्स बनेगी, तब मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी विद डिस्काउंट की, क्योंकि इनकी वैल्यू जब इनकी यूनिट्स निकलेंगी तो इसकी यूनिट्स निकलेगी। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं पता किसकी कितनी यूनिट्स हैं, क्योंकि वो तो हमें निकालनी है आवर्स के बेस पे। अब देखो एक बात मुझे बताओ, सेविंग किट तो हमारी मैक्सिमम सेविंग किट तो हमारी 325 की ही बिकनी है, चाहे वो विद डिस्काउंट हो चाहे वो विदाउट डिस्काउंट हो। टोटल में कह रहा हूँ, टोटल में तो 325 ही मैक्सिमम बिकेगी। तो कितना कितना विद डिस्काउंट होगा कितना विदाउट डिस्काउंट होगा वो बाद में अलग कर लेंगे, जब हमें इनकी यूनिट्स पता चलेंगी तब अलग कर लेंगे। अभी हमें इतना तो पता ही है कि सेविंग किट पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सेविंग किट की मैक्सिमम दोनों को मिला के 325 यूनिट सेल हो सकती हैं। तो मैं कहूँगा 325 यूनिट सेविंग किट की जो कि मैक्सिमम सेल हो सकती है। इस सेविंग किट इन यूनिट्स में डिस्काउंट कितना है और विद डिस्काउंट कितना है ये बाद में निकालेंगे, जब इनकी यूनिट्स पता चलेगी तब निकालेंगे। अभी के लिए छोड़ दो, अभी बस इतना देख लो कि सेविंग किट पे दोनों पे हमारा प्रायोरिटी है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों पे प्रायोरिटी है, और सेविंग किट में दोनों की यूनिट्स विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट मैक्सिमम 325 हो सकती है। तो इसका मतलब हम पहले तो सेविंग किट बनाएंगे 325 यूनिट्स, ठीक है। जितनी यूनिट्स यहाँ आएंगी उतने पे डिस्काउंट, और बाकी बची हुई बाहर अलग से बिकेंगी विदाउट डोल के साथ, बिना डोल के साथ बिकेंगी। 325 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने में लगता है 0.20 आवर। तो 325 इंटू 0.20, देखो ये आवर्स निकाले हो 0.40 0.25 तो 0.20, तो ये आएंगे 65,000 यूनिट्स, सॉरी 65,000 आवर्स। अब देखो बैलेंस 130 माइनस
65,000, ये आएगा 65,000। अब देखिए इसका काम खत्म है, सेविंग किट हमने एलोकेट कर दी। अब इन डोल्स में देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दें, 3 को, 5 को, 4 को या 6 को। पहले हम 3 को प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी हमारी ये 3, फिर उसके बाद 4 नंबर प्रायोरिटी है, फिर 5 एंड फिर 6। तो पहले 3, तो डोली, तो लेस आवर्स एलोटेड टू डोली। बताओ डोली को कितने आवर्स देंगे, डोली की यूनिट्स कितनी बन सकती थी। क्वेश्चन ने दिया डोली की बनेंगी 50,000 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में लगता है 0.40 आवर, तो ये आएगा 20,000 यूनिट, सो 20,000 आवर्स। ठीक है, बैलेंस आवर्स देखते हैं अब, बैलेंस कितने बचते हैं, 45,000 आवर्स। अब देखिए डोली को भी हमने बना दिया, अब 4 नंबर पे कौन है इसके बाद, ये जोली। अब हम जोली की यूनिट्स बनाएंगे, लेस करेंगे आवर्स एलोटेड टू जोली। जोली को कितने आवर्स देंगे, जोली की यूनिट्स कितनी थी, जोली की है 35,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसकी कितनी यूनिट्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये यूनिट्स 50, 42। जोली की है 35,000 यूनिट्स और पर यूनिट पे लगता है 70 आवर्स, 0.70 आवर्स, तो 0.70 ये आएगा 35,000 इंटू 0.70, 24,500, 24,500। अब देखो, अब हम देखते हैं बैलेंस आवर्स कितने बचे, बैलेंस आवर्स कितने बचे, 45,000 माइनस 24,500, बैलेंस बचते हैं 20,500, 20,500। अब देखो जोली को हम अलॉट कर चुके, जोली के बाद कौन है, 4 के बाद 5, मोली। मोली की यूनिट्स देखो, लेस आवर्स आवर्स एलोकेटेड टू मोली। मोली की यूनिट्स कितनी है, क्वेश्चन में दिया है मोली की है 42,000 यूनिट्स और एक यूनिट मोली बनाने में कितना टाइम लगता है, मोली की 0.25 आवर्स, तो ये हो जाएगा 0.25 आवर्स, 42,000 इंटू 0.25 आवर्स, ये आएंगे 10,500 आवर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बैलेंस आवर्स बचेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लास्ट प्रोडक्ट ही बचा है, बैलेंस आवर्स अलॉटेड टू, बैलेंस आवर्स हम अलॉट करेंगे किसको, पोली को, क्योंकि सबसे लास्ट प्रेफरेंस ये थी हमारी। और जितने आवर्स बचे हैं वो हम पोली को अलोकेट कर देंगे, कितने बचे हैं 10,000 आवर्स। अब निकालना है प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट देखिए, अब पर्टिकुलर्स, ये हमारे पास था डोली, डोली मोली, देन जोली, देन पोली, देन है हमारे पास सीविंग किट। इस बार तो हमारे पास स्पेस बच गया है, सीविंग किट विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट। अब मैं लिखता हूं इसकी कितनी यूनिट्स बनेगी, देखो डोली की हम पूरी 50,000 यूनिट्स बना रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ डोली के लिए 50,000 यूनिट्स, डोली के लिए 50,000 यूनिट्स। ठीक है, मैं ये यूनिट्स लिख रहा हूँ यहाँ, यूनिट्स डोली के लिए 50,000, मोली के लिए ये रही, मोली पे बनाए थे 42,000 यूनिट्स,
एंड जोली के लिए थे 35,000 यूनिट्स। एंड पोली को हमने बचे हुए आवर्स दिए थे 10,000, और 1 यूनिट को बनाने में पोली के कितने टाइम लगता है? पोली के 1 यूनिट को बनाने में लगता है 50.50, तो ये हो जाएंगे 20,000 यूनिट्स। ठीक है, चलो यहाँ पे आएगा अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये रहा 2.60.95, 2.60.95, 3.70, then 1.5, then 1.35 and 1.80 into number of units। बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? यहाँ पे तो 50,000 है, यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 35,000, यहाँ पे 22,000। अब इन दोनों की यूनिट्स बताओ कितनी है? जितनी मेरी डोल्स बिकी हैं इतनी यूनिट्स तो मेरी डिस्काउंट के साथ गई होंगी, और बाकी बची हुई विदाउट डिस्काउंट। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर एक डोल परचेज करता है तो वो साथ के साथ एक सेविंग किट खरीदता है जिसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं। तो इसका मतलब अगर इतनी यूनिट्स बिकी हैं तो इतनी सेविंग किट भी बिकी होंगी जिसके ऊपर हमने डिस्काउंट दिया। देखिए कितनी, 50,000 प्लस 42,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, ये आएंगी 1,47,000 किट्स। एंड टोटल हमारे पास थी 325, टोटल हमारे पास सेविंग किट थी 325, उसमें से 147 पे अगर हम डिस्काउंट देंगे तो 178 ऐसी है जिसपे हम डिस्काउंट नहीं देंगे। बस अब निकाल लीजिए इसे, बिल्कुल सिंपल। कंट्रीब्यूशन इन रुपीस टोटल आ जाएगा। अब ये निकाल लीजिए, 50,000 इंटू 2.6 वैल्यू आएगी 130, देन 42,000 इंटू 0.95 वैल्यू आएगी 39,900, देन 35,000 इंटू 3.70 वैल्यू आएगी 129,500, देन 1.5 इंटू 20,000 वैल्यू आएगी 30,000, 1,47,000 इंटू 1.35 वैल्यू आएगी 198,450, देन 178 इंटू 1.8 वैल्यू आएगी 320,400। ठीक है, अब लिखते हैं इसे, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम इन सभी का टोटल करें, 320,400 प्लस 198,450 प्लस 30,000 प्लस 129,500 प्लस 39,900 एंड प्लस 130, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 8,48,250 का। यहां से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? जो पहले लग रही थी वही लगती रहेगी, 30,000 फैक्ट्री पे, 20,000 एडमिनिस्ट्रेशन पे, एंड 50,250 था हमारा सेलिंग पे। ये रही 30, 20 एंड 50,250, इनका टोटल करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी, ये आएगी 1,02,50। क्या ओवर टाइम प्रीमियम आएगा? अब ध्यान से बताएं सभी, क्या ओवर टाइम प्रीमियम आएगा? नहीं, ओवर टाइम प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है ओवर टाइम हो ही नहीं सकता, इसलिए तो हमने ये सब कुछ किया ऑप्टिमम मिक्स निकालने के लिए। तो अब ये सिंपली डायरेक्टली प्रॉफिट आएगा। इसमें से 8,48,250 में से माइनस करेंगे तो 748, यस 748 का प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन ने सिंपली आपको ये निकाल के बता दिया, पर कहीं भी ये नहीं बताया कि ऑप्टिमम मिक्स हमने कैसे निकाला, किसको कितनी यूनिट्स एलोकेट की, क्वेश्चन ने कहीं भी ये नहीं बताया। क्वेश्चन ने अपनी तरफ से तो अपना सॉल्यूशन निकाल दिया, मानते हैं क्वेश्चन ने बी पॉइंट में अपनी तरफ से अपना सॉल्यूशन निकाल दिया, पर जो मेन वर्किंग थी, किसको कितने आवर्स अलॉट किए, वो आवर्स उसको क्यों अलॉट किए, ठीक है, ये कहीं नहीं बताया। तो यही एक पॉइंट होता है कंफ्यूजन का। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे निकल गया,
तो हमने निकाल लिया, देखो ऐसे निकला ये देखिए पहले तो हमने रैंकिंग दी। अब देखिए मुझे नहीं पता विद डिस्काउंट की यूनिट्स कितने और विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट कितना है। मैं कहता हूँ आपको विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट को मारो गोली। अरे एक बात बताओ, डिस्काउंट आप दे रहे हो, अगर यूनिट बनाने में अगर 4 घंटे लगते हैं, मान के चलो 4 लगते हैं, तो आप डिस्काउंट 2 चिन्हा दो, उसको बनाने में तो 4 घंटे ही लगने वाले हैं। तो टोटल मैं इसकी बेचने वाला था 325 यूनिट्स, टोटल 320। क्यों बेचूंगा 325? क्योंकि भाई प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है, पहले इसे बनाऊंगा। तो 325 यूनिट्स, तो टोटल 325 यूनिट्स, एक यूनिट पे लगने वाला 20.20 आवर्स। तो मैंने निकाल लिया कि दोनों को मिला के 65,000 आवर्स लगेंगी। और किसकी कितनी यूनिट्स होगी वो बाद में देखेंगे, जब इनके ऊपर एलोकेशन होगी आवर्स की, किसकी कितनी यूनिट्स निकल के आएंगी तब देखेंगे। ठीक है, हमने आवर्स को एलोकेट किया। अब देखिए आवर्स को एलोकेट किया और उसके बाद निकाल लिया किसकी कितनी यूनिट्स है। जितनी ये यूनिट्स होंगी डोल की, उतनी ही हमारी सेविंग किट बिकेगी डिस्काउंट के साथ, क्योंकि जब लोग डोल लेके जाएंगे तो साथ के साथ सेविंग किट लेके जाएंगे। और बची हुई 325 में से वो विदाउट डिस्काउंट पे चली जाएगी, और ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया 748। ओवर टाइम प्रीमियम आएगा नहीं क्योंकि ओवर टाइम हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमें काफ़ी टाइम लग रहा है इलस्ट्रेशन करने में, पर मैं कंसेप्ट वाइज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर शेयर नहीं की वीडियो अभी तक तो शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाओ यार, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे हम भी, थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और हमारे कंटेंट में जो है इम्प्रूवमेंट होने की हम पूरी ट्राई कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ शेयर जरूर कर देना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप देखने से नहीं सीख सकते, आप करने से सीखेंगे, देखने से नहीं सीखेंगे। चाहे गलत हो जाए, बस आप दिमाग में एक बात रखिएगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, पर लेकिन बाद में अंदर से ये नहीं रहेगा कि मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, चलो बाय।